हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फरवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए, एंड लास्ट में चेक करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। So the first card is by the book Serendipity, Observer and Co-Create. Underneath the deck we have Poised. Poised का मतलब है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए आप अपनी जो रिवॉर्ड्स है, जो मेहनत आपने अब तक अपने लाइफ में चीज़ों पे की है वो रिसीव करने के लिए आप एकदम रेडी है। एंड यूनिवर्स एक्नॉलेज कर रहा है आपकी मेहनत को। यूनिवर्स आपको बधाई दे रहा है कि आपने बहुत कष्टों का सामना करने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से आप ग्रेजुएट हुए हैं अपने एग्ज़ाम्स, अपनी जो लाइफ एग्ज़ाम्स लेती है उसमें, और आपने यूनिवर्स की हेल्प करके एक न्यू अपना जहाँ को क्रिएट कर रहे हैं। आप को क्रिएट मतलब कई बार कैसे होता है कि हमें कुछ चीज़ें होती है, यूनिवर्स हमें कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ मैसेजेस देता रहता है, बट हम लोग क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, उस वजह से हमारा फोकस जो होता है कभी कभी गलत चीज़ों पे होता है, या हम बहुत आगे की सोचते रहते हैं, या पीछे जो चीज़ें हुई वो सोचते रहते हैं। बट यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है क्योंकि उन्होंने जो भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई, जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो भी वो आपसे करवाना चाहते थे वो आपने जाना कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है या आ सकती है। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपने ऑब्ज़र्व किया विद दिस ऑब्ज़र्वर हियर, अपने चीज़ें अपने आजू बाजू में थी वो ऑब्ज़र्व की, और उनसे जो सीख लेनी थी, जो लेसन्स सीखने थे वो आपने सीखे। ये बाय द बुक यही बताता है, बाय द बुक बताता है कि आपने बहुत मेहनत की, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आपसे एक्सपेक्टेड था, आपने एक बैलेंस बनाए रखा, आपने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत डेलिकेट सिचुएशंस हैंडल की है, एंड नाउ इट इज़ योर टाइम टू रिसीव। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड। ये जो है ये किस्मत का कार्ड है, यह है डेस्टिनी का कार्ड। ये बताता है कि आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाई है, एंड यू आर अबाउट टू रिसीव द रिवॉर्ड्स। सेरेंडिपिटी मतलब ब्लेस्ड इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे इवेंट्स जो किस्मत वालों को मिलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ सिचुएशंस, जिसके वजह से आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, एंड आपको ऐसा फील होने वाला है कि जो भी मेहनत आपने की है वो रंग ला रही है, एटलीस्ट रंग लाना चालू हुई है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ अगर हो, हम कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अगर हम उससे वो सिचुएशन से झगड़ते बैठेंगे ना, तो अनफॉर्चुनेट सच्चाई हमारी टाइम की ऐसी है कि लोग वो सिचुएशन कभी कभी चेंज नहीं हो पाती, बहुत रेयरली सिचुएशंस चेंज होती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर आप किसी को कुछ बोलने जाए कि आपको उनके किसी चीज़ की वजह से तकलीफ़ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग वो चीज़ बदलने के अलावा
आपको ही मतलब वो चीज़ और करने लगेंगे, उसका प्रॉब्लम और होता है। तो ये जो फाइन बैलेंस है, ये आपने अब सीख लिया है कि मैं क्या करूं जिसके वजह से मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो, और आप वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। उसके वजह से जो सक्सेस आपको मिलनी थी, आपने कॉन्फ्लिक्ट छोड़ा, आपने रेजिस्टेंस छोड़ दिया, और आपने वो सिचुएशन से समझौता कैसे करें, वो सिचुएशन के साथ फ्लो में कैसे जाए, वो सिचुएशन से कैसे घुल मिल जाए, और कैसे बेस्ट उसका एडवांटेज ले, ये सोचकर आपने कुछ स्टेप्स लिए जिसके वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स, ये सक्सेस मिल रही है, ठीक है। आपने सोचा नहीं होगा कि आपको मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा, ये वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये किस्मत वालों को ही मिलती है। ये है ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद आप जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको इतनी बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे या इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बट क्योंकि आप डटे रहे, आपने कंप्लेंट नहीं की, आपने एडजस्टमेंट की, एंड आप इस वजह से, और बाय द बुक है, ये बताता है कि आपने कभी कुछ गलत काम नहीं किए, कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी किसी से जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं किया, ठीक है। ये इस वजह से ये जो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, एंड ये जो लेसन है, ये जो यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, इसमें से आपको इतने वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं कि जिसके वजह से आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्टडी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एनकाउंटर नहीं करने पड़ेंगे उस चीज़ के वजह से, क्योंकि आपने एक बार सीख ली ये सारी चीज़ें। एंड ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो लंबे समय तक चलेगी, जो कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही मेहनत करते रहे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनी ड्रीम। मतलब बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। आप कुछ भी सोच ले, आपको वो पाने से कोई नहीं रोक सकता, वो मुकाम हासिल करने से, वो मंजिल हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फॉर लियो Feb 2022 प्लीज़। We have squirrel preparation get ready for big changes। तो ये बताता है कि ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने निगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, इतनी निगेटिव कंडीशनिंग हुई होती है हमारी कि पॉजिटिव चीज़ें कुछ होगी ऐसे सोचते ही नहीं। मैं अगर एक बेसिक एग्जांपल दूँ कि बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए या शादी तय हो जाए, ठीक है, एंड नाउ यू आर इन योर अर्ली 30s और लेट 30s, एंड अब आपको अपनी उम्मीद ही छोड़ दी है कि शादी होगी आपकी, एंड वो तैयारी में ही नहीं है आपकी। ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट ये सेरेंडिपिटी ऐसी ब्लेसिंग है ना कि सामने से एक अच्छा, आपको जैसा चाहिए वैसा रिश्ता आए, बट और चीज़ें इतने फास्ट हो, बट आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। ये वैसी वाली फीलिंग है, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, बट मैं बता रही हूँ कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आपको जो ब्लेसिंग्स आ रही है उन, जैसे कि मैंने सेरेंडिपिटी पे बताया आपको कि ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो बहुत दूर तक आपके साथ चलने वाली है। तो आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करने का चांस दे रहा है, आपको प्रिपेयर होने के लिए एडवाइस दी जा रही है। तो आप प्लीज़ इसके तरफ ध्यान दीजिए, एंड जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है
जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए प्लीज़। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ऑसम स्ट्रैटेजी, हैव अ बैकअप प्लान। तो ये जो भी है ये को क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी डेस्टिनी, ये कर तो रहे हैं, आप मेहनत ले रहे हैं, बट आप शायद है ना, ये ऐसी है, ये अनप्रिपेयर्ड है आपकी। आपने अभी उम्मीद ही छोड़ दी है कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इसलिए आप है ना एकदम सावधान ही नहीं है, मतलब सावधान नहीं बोल सकते उसके लिए, अनप्रिपेयर्ड ऐसा वर्ड है। आपने उम्मीद छोड़ दी है, होप छोड़ दी है, तो वैसे मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन भी आया है और स्ट्रैटेजी भी आई है। क्योंकि ये जब ब्लेसिंग्स आएंगी तब आपके पास जो टाइम होगा वो शायद कम होगा, आपको बहुत फास्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, बहुत फास्ट किसी चीज़ को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाना ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद आइए देखते हैं और क्या बता रहे हैं। बहुत बिग चेंजेस है ये, बहुत ही बिग एंड ब्लेसड चेंजेस, मतलब बहुत बड़े अच्छी चीज़ें होने वाली है। आपको इस समय पे ग्राउंडिंग मेडिटेशंस अगर आप सुनते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको ग्राउंडिंग की इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लोअर चक्रास इम्बैलेंस्ड है आपके, क्योंकि क्या होता है, ये जो को क्रिएशन है, तो आपको डाउनलोड्स तो यूनिवर्स के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ सब पता चल रहे हैं, बट अगर आपके लोअर चक्रास इम्बैलेंस्ड है तो आप जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मत रहने दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर ज़िंदगी भर उस चीज़ का दुख रहेगा आपको कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता। जो मैंने शादी वाला एग्जांपल बताया, बहुत अरमान होते हैं हमारे कि शादी में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और अगर शादी फॉर एग्जांपल 1 या 2 महीने में करनी है और उसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन का टाइम ना मिले तो आपको दुख होगा ना कि मैं तो ये करना चाहता था या चाहती थी मेरी शादी के टाइम, एंड वैसा हो नहीं पाया। तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे और प्रिपरेशन करते रहे, एंड खाली अच्छी चीज़ों की तरफ ही ध्यान दे, ठीक है। निगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे। ओ माई गॉड, द नेक्स्ट कार्ड इज जिराफ, फोर साइड। यू आर एबल टू सी वॉट इज़ इन स्टोर फॉर फ्यूचर। आपको ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये ब्लेसिंग्स आपको मतलब ये टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस थिंग, आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ये बताया जा रहा है आपको। आप नहीं प्रिपेयर्ड है सच में, माय गॉड, ये ऐसी वाली फीलिंग है ना कि क्या बताऊँ मैं। वही शादी वाला ही एग्जांपल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि आपने सोचना ही छोड़ दिया कि नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, या होगा तब देखा जाएगा। बट जो होगा तब देखा जाएगा वो समय कीमती होता है फिर उस समय, राइट। और उस समय और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आई एम सॉरी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ के लिए, बट ये आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये फाइनली आपने जो पेशेंस, आपने जो डेडिकेशन, जो एफर्ट्स चीज़ों में डाले वो रंग ला रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेसिक गाइडलाइंस, जो भी बेसिक चीज़ें आपको जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये देख रहे हैं, आप उसके लिए एक गाइडलाइन बेसिक बना के रखिए, पॉइंट्स निकाल के रखिए कि मुझे ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए। एंड देन वी हैव एंटेलोप, डिसाइसिवनेस, मेक अ डिसीजन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये एक और चीज़ मुसीबत आके खड़ी हो गई हमारे लिए कि जब वो ब्लेसिंग आए तो उसे मतलब कि ये कांच का टुकड़ा है समझ के हीरा फेंक मत दीजिएगा,
ये वो वाली एनर्जी है कि पहचानना, जानना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकना, उस पे एक्ट करना, तो ये होना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं, बट मेहनत आप पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, बट आपने वो क्या बोलते हैं कि मुझे मिल पाएगा ये सब कुछ, ये नहीं सोचा। मतलब आपने ओके, ये एग्ज़ाम्पल आया है, आपने अमेज़ॉन पे कुछ नई चीज़ ऑर्डर तो कर दी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ऑर्डर तो कर दी, बट अभी घर पे लाके आगे गिरने वाली है, वो चीज़ आने वाली है, जस्ट डिलीवर होने वाली है, और उसके लिए घर में रखने को ही जगह नहीं है। ये वैसी वाली बात हो गई। एंड ये प्लीज़ आप ये जो आपको इस समय ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर फर्मली ग्राउंडेड ना हो तो आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे परखना है प्रॉपरली, एंड उस पे टाइम रहते ही एक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, कांच का टुकड़ा, हीरे का टुकड़ा कांच समझ के फेंक मत दीजिएगा प्लीज़। और दूसरी चीज़ ऐसी आ रही है अनपॉलिश्ड, जैसे जो हीरा उसके रॉ फॉर्म में होता है, वो हमें दूसरा कुछ लग सकता है, वो ऐसे लग सकता है कि ये तो हीरा है ही नहीं, या ये जेम नहीं है, ये कुछ और ही है। तो वो गलती मत कीजिएगा, पहचान में आने के लिए वो गलती मत कीजिएगा प्लीज़। ये आपका कार्ड आया है, तो वॉट एवर दिस इज़, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फलदायी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू स्टैंड इन योर ओन पावर। ये आपको आपके जो पावर है वो रियलाइज़ होगी इस चीज़ के वजह से। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं इस चीज़ के वजह से। आपको बहुत समय बाद ऐसे लगने वाला है कि यस, आई एम, मतलब कि मैं केपेबल हूँ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए और चीज़ों को परखने के लिए, एंड जो भी सिचुएशन आए वो हैंडल करने के लिए। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ अगेन ये बताता है कि बहुत समय से अगर आप डीमोटिवेटेड थे, बहुत समय से अगर आप निराश थे, हताश थे, तो अब वो चेंज होने वाला है। आप अपनी पावर में स्टैंड करने वाले हैं, एंड इस वजह से आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो इसके बाद बढ़ती ही जाने वाली है। सी दिस, यह है आपकी अपॉर्चुनिटी, यह है आपका हीरे का टुकड़ा, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ये खाली एक शुरुआत है, क्योंकि ये एस है, ये इस जो पेंटिकल्स का सूट होता है टैरो में, ये उसकी शुरुआत है। मतलब ये एक बीज है, ये एक सीड है, बट अगर आप ये सीड को ग्रो करेंगे, ये सीड को उगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा आपको बहुत सारे फल देने की कैपेसिटी रखती है। ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो आइडिया आपको मिल रही है वो, तो प्लीज़ डोंट लेट दिस गो। ओके, रिकॉग्नाइज़ कीजिए आप, पहचानिए कि क्या है ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इससे बाहर निकलिए। ये है निगेटिव कंडीशनिंग, ये है अकेलेपन की एनर्जी, ये है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वो वाली एनर्जी है। आपको इस निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है, आपको अपने ब्रेन को
रीवायर करना है। क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बट जब खुद की लेने की बारी आती है तो वहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग कम पड़ जाते हैं। क्योंकि हमें वही सिखाया हुआ होता है ज़िंदगी भर कि तुम्हें करना है, तुम्हें दूसरों के लिए करना है, या ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि तुम डिज़र्विंग नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो हम वैसे ही कंडीशनिंग हुई होती है हमारी, जिस वजह से हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। बट आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है और आपको अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, तो अगेन आपकी जो एनर्जी है उसको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपकी कैंडल भी बुझ गई है, 2 कार्ड्स आ ही रहे हैं, तो मैं ये वापस शफल करूँगी। फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये आपका कार्ड है। ये है आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड जैसे ही मैंने ग्राउंडिंग कहा, ये टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आपको जितने अमाउंट में आप दूसरों को देते हैं उतने अमाउंट में रिसीव करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स जो आ रही है वो रिसीव कीजिए। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू आर गिवन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये है अगेन फेम का कार्ड। ये है आप अपने एनर्जी, आप फुल पैशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है ये प्रमोशन की एनर्जी है अगेन। एंड यू आर गोइंग टू रिसीव, ये ग्लो अप वाली एनर्जी है, जिसकी वजह से ही आप ये अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर करियर के हिसाब से बोलूँ मैं तो ये डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो लोग भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। जो प्रमोशंस ढूंढ रहे हैं उनको भी मिलने वाला है। एंड जो रिलेशनशिप में, जो शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड जो साइंस आप लोग पूछते हैं मुझे कौन सी साइंस होंगी, तो ये है लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आइए देखते हैं अब कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। गॉडेस, हीलिंग, फेमिनिन एनर्जी। अगेन ये स्ट्रेंथ कार्ड हीलिंग बताता है, और ये फेमिनिन एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली। ये बताती है कि आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए, आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद की नीड्स का रिसीव करना आना चाहिए। एंड ये भी बताता है कि ईश्वर की जो फेमिनिन एनर्जी है, गॉडेसेस जो है वो आपके साथ है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो ये जो मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताया, आपने जो भी अब तक सहा है, आप जो भी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरे हैं, ये नॉट मैनी पीपल कैन गो थ्रू दैट। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, जो आप जिसका प्रदर्शन आपने किया है, जो आपने डिस्प्ले किया है। तो इस वजह से आप एक लाइट वर्कर है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपने सोल ग्रोथ में, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ये आपका एक लेवल अप है। ठीक है, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। आप बहुत ही इवॉल्व्ड है, आप एक लाइट वर्कर है। देन वी हैव फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद फेरीज एंड एलिमेंटल्स टू अचीव योर गोल्स। तो आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा, ईश्वरी शक्ति है। एंड ये जो फेरी मैजिक है ना, ये बताता है मुझे कि आपके साथ ऐसी बहुत सारी
आपको दिख ना पाने वाली ऐसी एनर्जीज़ है जो चाहती है कि आप सक्सेसफुल हो। ये फेरीज जो है हम में से किसी ने देखी हुई नहीं है, बट ये है आपके साथ, ये आपको आशीर्वाद दे रही है, ये आपको हेल्प कर रही है, ये आपकी स्पिरिट गाइड्स बन के आप एक्ट कर रही है। सो बी थैंकफुल टू देम, ओके। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे रेजेस एंड प्रमोशंस। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 2022। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।